नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कुमारस्वामी पर 50 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, जेडीएस के सोशल मीडिया उपाध्यक्ष ने दर्ज कराई शिकायत। लेखिका हंपा नागराजैया ने विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी रहे उपस्थित। 20 करोड़ के हेराफेरी में फंस गए भारतीय पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, ईडी ने भेजा समन। महाराष्ट्र के ठाणे में करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में एक ही परिवार के 19 लोगों पर केस दर्ज। झारखंड के साहिबगंज में विस्फोटक से उड़ाई गई रेलवे पटरियां, 40 मीटर दूर मिले अवशेष। देश के पिता नहीं होते, देश के तो लाल होते वाले बयान पर घिरी कंगना रनौत, बीजेपी ने फिर किया किनारा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में एनडीए के 2 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनमें से एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता कुमारस्वामी और दूसरा नाम एमएलसी रमेश गौड़ा का है। दरअसल जेडीएस के सोशल मीडिया उपाध्यक्ष विजय टाटा ने दोनों नेताओं पर 50 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कुमारस्वामी और रमेश गौड़ा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। टाटा ने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की। विजय टाटा ने दावा किया कि जेडीएस नेता रमेश गौड़ा उनके घर आए और उन्होंने कुमारस्वामी का नंबर डाल दिया। मंत्री से बात होने के बाद उन्होंने विजय टाटा से चन्नपट्टा उपचुनाव के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी गई कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं किया हुआ है तो विजय के लिए बेंगलुरु में रहना और रियल एस्टेट का बिजनेस चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जेडीएस ने कुमारस्वामी पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोप लगाने वाले विजय टाटा का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने विधान परिषद की दक्षिण कन्नड़ उडुपी स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी। कोटा श्रीनिवास पुजारी के उडुपी चिकमंगलुरु लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई इस सीट के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा। मंगलवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने किशोर कुमार बोत्यादी उर्फ किशोर कुमार पुत्तूर को पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। दक्षिण कन्नड़ जिला भाजपा के महासचिव किशोर कुमार सविता समाज से आते हैं। वे पहले भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इस सीट के लिए पार्टी के कई नेता टिकट की तलाश में थे, जिनमें पूर्व सांसद नलिन कुमार कटील, पूर्व मंत्री प्रबोध मध्वराज और दक्षिण कन्नड़ भाजपा अध्यक्ष सतीश कुंपला जैसे नामी उम्मीदवारों में शामिल थे। मंगलावाद्य की धुनों के बीच लेखक और नाडोजा पुरस्कार प्राप्तकर्ता हंपा नागराजैया ने 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव मैसूर दशहरा का उद्घाटन किया। उन्होंने शुभ व्रत के दौरान कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी में चामुंडी पहाड़ी के ऊपर श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर के बगल में एक मंच पर चांदी के मंडप में रखी लाल साड़ी में सजी देवी श्री चामुंडेश्वरी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मैसूर जिले के प्रभारी मंत्री एच सी महादेवप्पा, पर्यटन मंत्री एच के पाटिल, कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगदागी और अन्य लोग उनके साथ शामिल हुए और पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने मंदिर में पीले रंग की साड़ी में ब्राह्मी अलंकार से सुशोभित देवी श्री चामुंडेश्वरी की पूजा की। इसके साथ ही विविध आयोजनों से भरपूर 10 दिवसीय उत्सव शुरू हो गया। एक नए रहस्य उद्घाटन में कुछ बेकरी उत्पादों, विशेष रूप से राज्य भर की बेकरियों से एकत्र किए गए केक हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के अधिकारियों ने केक में उपयोग किए जाने वाले गहरे आकर्षक रंग को देखा और उन्हें यह जांचने के लिए कुछ नमूने एकत्र किए कि क्या बेकर्स केवल अनुमत रंग एजेंटों का उपयोग करते हैं। अधिकारी के अनुसार एकत्र किए गए नमूनों में से कुछ में अल्लूरा रेड जैसे हानिकारक रंग पाए गए हैं। हर महीने हम खाद्य उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों का परीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार हमारे अधिकारियों ने देखा कि बाजार में बेचे जा रहे कुछ केक का रंग बेहद गहरा था और इसीलिए हमने केक के नमूनों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बुधवार को कहा कि विनायक सावरकर की कट्टरपंथी विचारधारा भारतीय संस्कृति से काफी अलग थी। भले ही वह राष्ट्रवादी थे, मगर देश में सावरकर के तर्क की नहीं बल्कि महात्मा गांधी की जीत होनी चाहिए। एक किताब के विमोचन के मौके पर राव ने कहा, अगर हम चर्चा के जरिए कह सकते हैं कि सावरकर जीत गए हैं तो यह सही नहीं है। वह एक मांसाहारी थे और वह गोहत्या के खिलाफ नहीं थे। वह एक चित्पावन ब्राह्मण थे। सावरकर इस तरह से आधुनिकतावादी थे, लेकिन उनकी मौलिक सोच अलग थी। कुछ लोगों ने कहा कि वह बीफ खाते थे। वह खुलेआम बीफ खाने का प्रचार कर रहे थे, इसलिए यह सोच अलग है। मगर गांधी जी हिंदू धर्म में बहुत विश्वास रखते थे और उसमें रूढ़ावादी थे, लेकिन उनके कार्य अलग थे क्योंकि वह उस तरह से लोकतांत्रिक थे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी।
अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बेंगलुरु में एक ऑटो ड्राइवर सिक्कापट्टे चर्चा में, जिसने अपने ऑटो के पीछे कुछ लाइनें लिखी है जो चर्चा का विषय बन गई है। सभी लोगों ने ऑटो के पीछे लिखी लाइन देखी। कुछ लोग पत्नी के बारे में लिखते हैं, कुछ प्रेम के बारे में और कुछ जीवन के बारे में। इस ऑटो के पीछे उन्होंने महिलाओं से जुड़ी पंक्तियां लिखी है जो अब वायरल हो गई है। ये फोटो उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हर कोई यह तलाश कर रहा है कि यह ऑटो किसका है। जी हाँ, बेंगलुरु में एक ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो के पीछे महिलाओं के लिए पंक्तियां लिखी है। इस ऑटो में लिखा गया है कि चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, चाहे काली हो, चाहे गोरी हो, चाहे वर्जिन हो या ना हो, सभी महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इसे देखने वाली एक महिला ने इस तस्वीर को एक्स पर शेयर किया। इस वायरल फोटो को कई लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस ऑटो ड्राइवर को महिलाओं की कीमत पता है। कुछ नेटिजन्स ने कमेंट में किया है कि वाकई सच कहा है भाई, तुम्हें एक बार देखना चाहिए। दूसरों ने कहा है कि अगर वास्तव में ऐसा होता है तो उन्हें कितनी खुशी होगी। इस तरह की पंक्तियां लिखना ही काफी नहीं है। उन्होंने लिखा है कि आपको उस तरह से कार्य करना चाहिए। दूसरा है भाई कि आप सचमुच भाई बहनों के साथ बड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा कि वह महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। अजहरुद्दीन को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन किया है। अजहरुद्दीन पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में फंड के दुरुपयोग का आरोप है। यह मामला 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का बताया जा रहा है। भारतीय पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन को गुरुवार को ईडी के सामने पेश होना है। महाराष्ट्र के ठाणे में धोखाधड़ी के आरोप में एक ही परिवार के 19 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आरोपियों पर एक व्यक्ति और उसके भाई से क्रिप्टो करेंसी योजना में निवेश कर अच्छा रिटर्न देने के बहाने से 1.17 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। 42 वर्षीय व्यक्ति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साबिर याकूब खाची, शाकिर याकूब खाची और रूहिया शाकिर खाची समेत अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने पीड़ित से उनके निवेश राशि पर 12 गुना रिटर्न देने का वादा किया था। पीड़ित ने 91.53 लाख रुपए और उसके भाई ने 25.69 लाख रुपए का निवेश किया था। जब शिकायतकर्ता ने पैसे वापस मांगा तो आरोपियों ने बातें बनाना शुरू कर दिया और धमकी भी देने लगे। पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के सरदार नगर में आरपी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत डुगरी खास के संत जोसेफ स्कूल से सरदार नगर स्टेडियम तक बालक वर्ग के लिए 5 किलोमीटर दौड़ में 300 से ज्यादा धावकों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में गाजीपुर जिले के संदीप पाल ने पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के जुगनू कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा गोरखपुर के अभिषेक पासवान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन तीनों खिलाड़ियों को 31,21,000 और 11,000 रुपए तथा स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान तथा विशिष्ट अतिथि विधायक सरवर निषाद व आयोजन पंडित एसके शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया तथा बालिका वर्ग के लिए 600 किलोमीटर का दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 130 धाविकाओं ने भाग लिया था। यह 4 चक्र में ही रेस हुआ, जिसमें इन्हीं रेलवे गोरखपुर की पूजा वर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा दूसरे स्थान पर मोतीराम अड्डा के अनामिका ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और तीसरा स्थान कुशीनगर के
खड्डा की पूनम निषाद ने प्राप्त किया, जिनको आयोजक मंडल ने नगद धनराशि व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित ये प्रतियोगिता का यह उद्देश्य है कि देश को स्वच्छता और तरक्की क्यों ले जाया जाए। हमें गांधी जी के स्वराज और स्वच्छता के मार्ग पर चलना होगा और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को अपने अंदर अनुशासन की भावना जागृत करना होगा तथा अनुशासन से ही तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आयोजक मंडल में शामिल एसके शर्मा, अभिजीत जायसवाल उर्फ रवि जायसवाल व अन्य लोगों ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज में बदमाशों ने विस्फोटक लगाकर एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। यह घटना लालमाटिया से फरक्का जाने वाली एमजीआर रेलवे लाइन पर हुई। इस हादसे के बाद रेल मार्ग पर रेल सेवा बाधित हो गई है। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलने के बाद झारखंड पुलिस के साथ ही आरपीएफ और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की जा रही है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात करीब 12 बजे के आसपास झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के रांगागुट्टो गांव के पास लालमटिया से फरक्का जाने वाली एमजीआर रेल लाइन पर किसी ने विस्फोटक लगाकर ट्रैक को उड़ा दिया। इस विस्फोट से रेल की पटरी पर करीब 3 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। रेलवे ट्रैक से करीब 40 मीटर दूर तक पटरी के अवशेष गिरे मिले हैं। यह घटना रांगागुट्टो गांव के पास पोल संख्या 40/1 के समीप की है। रात में इस धमाके की आवाज एमजीआर रेलवे लाइन के आसपास के गांव के लोगों ने भी सुना है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। अभिनेत्री नेता कंगना रनौत ने बुधवार को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नया विवाद खड़ा कर दिया। इससे पहले किसानों के आंदोलन पर अपनी टिप्पणियों के लिए आलोचना का सामना कर चुकी रनौत ने शास्त्री को उनके 120वीं जयंती पर एक पोस्ट के माध्यम से श्रद्धांजलि दी, जो राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी के कद को काम करने वाला प्रतीत हुआ। रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत के ये लाल। एक अन्य पोस्ट में अभिनेत्री ने देश में स्वच्छता पर गांधी जी की विरासत को आगे बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। शास्त्री और गांधी पर पोस्ट ने हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद के लिए एक और विवाद को जन्म दे दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने गांधी पर भद्दे कटाक्ष के लिए रनौत की आलोचना की। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले चुनाव प्रचार का गुरुवार को अंतिम दिन है। शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इस बीच कोई भी उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में कमी नहीं छोड़ना चाहता। स्टार प्रचारक भी अपने चहेतों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हरियाणा के तेशाम पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगे। वीरेंद्र सहवाग के आने से यहां चुनावी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच कड़ा मुकाबला होगा। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने बुधवार को तोशाम पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगे। वीरेंद्र सहवाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें वह जनता से अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगने की अपील करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में आप देखेंगे कि वीरेंद्र सहवाग सबसे पहले सभी जनता को राम राम कहते हैं, फिर हरियाणवी में जनता से अपनी बात रखते हैं। वीडियो की शुरुआत में आप उन्हें राम राम और लट गाड़ रखा है जैसे शब्द सुनाई देंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कुमारस्वामी पर 50 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, जेडीएस के सोशल मीडिया उपाध्यक्ष ने दर्ज कराई शिकायत। लेखिका हंपा नागराजैया ने विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी रहे उपस्थित। 20 करोड़ के हेराफेरी में फंस गए भारतीय पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, ईडी ने भेजा समन।
महाराष्ट्र के ठाणे में करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में एक ही परिवार के 19 लोगों पर केस दर्ज। झारखंड के साहिबगंज में विस्फोटक से उड़ाई गई रेलवे पटरियां, 40 मीटर दूर मिले अवशेष। देश के पिता नहीं होते, देश के तो लाल होते वाले बयान पर घिरी कंगना रनौत, बीजेपी ने फिर किया किनारा। लिप न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लिप न्यूज 24/7। धन्यवाद।